दोस्तों, जय हिंद। स्टडी विद अजय कुमार के साथ में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सही से होंगे और अपनी तैयारी सही से कर रहे होंगे, पढ़ाई भी सही से कर रहे होंगे। और देखो दोस्तों, हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ रहे थे। इसको कितने अच्छे तरीके से हमको बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। बस आप 5 मिनट पढ़िए, आपको लगेगा वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे। बस आप हमको 5 मिनट दीजिए, सिर्फ 5 मिनट दोस्तों। आप हमें 5 मिनट दीजिए, मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। डजन, ग्रॉस, 100, 1000, मिलियन, बिलियन यूनिट्स का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में होता है। सिंगुलर एंड एक दर्जन पेन दे दो। केले देखो, हमारे केले कैसे आते हैं? दर्जन में आते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ कानपुर में दर्जन मिलते हैं और बहुत सी जगह देखा मैंने किलो के भाव मिलते हैं। 2 किलो केले, 1 किलो केले। तो पता हम लोग को बड़ा अजीब लगता है। कानपुर के लोग हैं जो कहीं भी अगर गए और ज्यादातर क्या खाते हैं? केले, क्योंकि उनको केले ही ज्यादा अच्छे लगते हैं दोस्तों। जब केले खाएंगे तो मतलब बॉडी एनर्जी देती है। केला एनर्जी देता है अंदर को, ठीक है। थोड़ा मतलब कोकन केले ही ज्यादा लेते हैं। और हम लोग कहीं गए तो पता है, अब हमने कहा भैया 1 दर्जन केले दे दो। वो नीचे से ऊपर तक हम लोगों ने देखा है। जब देखता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। हमने बोलते हैं भैया ऐसा क्यों देख रहे हो? तो बोलेगा यार यहाँ केले दर्जन में नहीं, किलो मिलते हैं। किलोज में क्या? किलो में मिलते हैं। और किलो हमने आपको पढ़ा दिया है, जब कोई चीज किलो में मिलेगी तो मतलब किलो कैसा? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा? अनकाउंटेबल नाउन। तौल कर लेना, कोई चीज गिन कर लेना क्या है? गिन कर लेंगे तो क्या होगा? काउंटेबल नाउन। तौल कर लेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है दोस्तों, आइए। तो जब हम केले लेंगे कैसे लेंगे? तौल कर, गिनती में लेंगे। और वो बेचारा तौल कर देगा तो हमको तौल कर भी लेना पड़ेगा दोस्तों। और ग्रॉस, घास, ठीक है। 100, 1000, मिलियन, बिलियन यूनिट, डजन, ग्रास, 100, 1000, मिलियन, बिलियंस यूनिट्स का प्रयोग समानता सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में होता है। किसमें? सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में होता है दोस्तों। आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल। इसको जरा सा इधर कर लेते हैं दोस्तों, बन नहीं रहा हमारा। पेंसिल्स, देखो ये क्या सही है? क्या कह रहा है? सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है। तो दोस्तों अब डजन्स के साथ यस ये इसका प्रयोग नहीं होगा। आई हैव बॉट टू लग गया। टू के साथ में क्या आएगा? देखो, अगर टू लगा, हमारा टू लगा है, टू लगा है तो डजन्स नहीं आएगा। क्या आएगा? डजन्स यस, प्लूरल नहीं लगेगा। डजन। पेंसिल्स, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 500 रुपीज 500 रुपीज हैव स्पेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पेंड। ठीक है दोस्तों, ये कैसा है? ये क्लियर है तुम्हारा, करेक्ट। ये गलत है। देखो दोस्तों, 500, अब 5 भी है, रुपीज के साथ में ऐसा आएगा और 100 के साथ में ऐसा नहीं होता दोस्तों, रुपीज के साथ में ऐसा आएगा। ठीक है दोस्त, ले लीजिए। अच्छा, पीछे वाले की स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए दोस्तों। यार पहले ही चल रहा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही है।
आइए और अच्छे बस ऐसे पढ़ते रहिए, साथ में जुड़े रहिए, आपको फुल एंजॉय देंगे और ऐसे मजे देते रहेंगे और पढ़ाते भी रहेंगे दोस्तों। देखो यही सिस्टम आ गया, नोट्स डजन ग्रॉ क्या डजन हो, ग्रॉस हो, 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, ये यूनिट्स होंगे। तो क्या कह रहा है, AN23, ए मतलब एक, 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा का प्रयोग हो तो मतलब ये यूनिट्स दी हो और उसके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी दिया हो तो यूनिट के बाद प्लूरल नाउन के पहले, यूनिट के बाद प्लूरल नाउन के पहले दा, दिस, दोज, माई का आर यूज पॉजेसिव का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब किसका प्रयोग होगा, अगर डजन हो, ग्रास हो, 100 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, इनके ये दिए हों और इनके साथ 2 भी दिया तुम्हारा, 2 कंडीशन देखो, डजन दिया है कह रहा है और क्या कह रहा है, दा, दिस, दोज, माई, आर, हिज एटसेट्रा, क्या दा दिया है का प्रयोग हो किसके साथ, प्लूरल नाउन के पहले, ये प्लूरल नाउन है, इसके पहले दा का प्रयोग है, हो तो का प्रयोग हो तो यूनिट्स के बाद, मतलब यूनिट कौन डजन है हमारा, यूनिट्स के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। बट सही है क्या, इसका मतलब सही है दोस्तों, इस कंडीशन के हिसाब से सही है क्या, नहीं सही है दोस्तों, इनकरेक्ट। गलत है दोस्तों, क्या आएगा, हमने क्या आएगा, डजन के साथ जो यूनिट होगी उसके साथ यस यस का प्रयोग नहीं करते, आएगा यस नहीं आएगा दोस्तों, क्या ऑफ द पेन्स, पेन्स में लगेगा आर ब्रोकन, ठीक है दोस्तों, इसकी सॉल्व ले लीजिए। देखो क्या कह रहा हमारा, डजन हो, यूनिट हो, ग्रास हो, यूनिट हो और इसके बाद वही कंडीशन हमारी क्या है, डजन हो, ग्रास हो, यूनिट हो, डजन हो, ग्रास हो, 100 हो, 1000 हो, बिलियन हो, मिलियन हो और उसके साथ में क्या हो, 1, बर्बाद, जाने कितने बर्बाद हुए पड़े हैं इस दुनिया में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या का प्रयोग ना हो, क्या इसका प्रयोग ना हो, पर यूनिट का प्रयोग प्लूरल नाउन में होता है, किसका, ये इसका प्रयोग ना हो। अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, देखो इसमें देख लो, 2000 डजन ऑफ द, मतलब दा का प्रयोग हो रहा था, अब ये इसमें ये नहीं होगा, का प्रयोग ना हो तो ना होने पर भी, होने पर यूनिट का प्रयोग प्लूरल नाउन में होता है, इसके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर ए, थाउजेंड ऑफ रुपीस। बी नंबर देख लेते हैं दोस्तों, डजन्स, डजन्स ऑफ पेंसिल। दोस्तों क्या अभी इसके साथ में ये क्वेश्चन सही है तुम्हारा, यस यस का प्रयोग नहीं है, मतलब इसका सही ऑफ का भी प्रयोग है तुम्हारा दोस्तों, ये नहीं सही है, क्या होगा इसके साथ में, अब यस ये इसका प्रयोग होगा 1000 के साथ,
थाउजेंड्स ऑफ रुपीस। इसका मतलब क्या होगा, मीन्स क्या होगा? हजारों हजार रुपए। डजन, डजन्स ऑफ पेंसिल्स, डजन्स ऑफ पेंसिल। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? हम आपको बेस्ट बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाएंगे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों, ज्यादा नहीं लेना दोस्तों। क्या कह रहा है? कुछ ऐसे नाउन जिनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के में होता है, सिंगुलर नाउन में होता है। एडवाइस, एडवाइस। ब्रेड, क्या? ब्रेड। बटर, चौक। ये क्या है इनका? इनका हमेशा सिंगुलर नाउन में। ए नंबर, बी सी डी ई, गार्बेज, म्यूजिक, स्टेनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी। दोस्तों आपकी स्टोरी सुनाएंगे एक दिन किसी दिन, अनकाउंटेबल। सीनरी, सीनरी। और दोस्तों क्रॉकरी, क्या? क्रॉकरी, क्रॉकरी। एफ जी एच आई। दोस्तों अच्छा है, देखो कुछ ऐसे नाउन जिनका प्रयोग हमेशा दोस्तों सिंगुलर नाउन में होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, ये क्या इनका क्या? ये तौल कर ही लाए जा सकते हैं। फीलिंग्स है, कुछ फीलिंग्स है, कुछ तौल कर ही लाए जा सकते हैं, गिना नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन शॉट ले लो। दिए गए नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर सेंस के, सिंगुलर सेंस में जरूरत के मुताबिक ए बिट, बिट ऑफ एन आइटम ऑफ एक्सेट्रा करते हैं। अब ये दोस्तों सही है क्या? नहीं सही है। क्या इसका होगा? पीसेस, पीस ऑफ, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या? इंफॉर्मेशन। और इसके एग्जांपल देख लें तो दोस्तों कुछ लिख लो। पीस ऑफ, ए काइंड ऑफ, ए टाइप ऑफ। ठीक है दोस्तों, और एक लिख लो, ए सीट ऑफ। ठीक है दोस्तों, ये इसके एग्जांपल हैं। इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। इसका क्या होगा? ए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। इसका क्या होगा? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होगा? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्म। इसका क्या होगा? पीस, इसका होगा पीस ऑफ लगेज। क्या होगा? लगेज। ए नंबर, बी नंबर। इसका ए नंबर, बी नंबर देख लो दोस्तों।
ए लगेगा दोस्तों यहाँ पर, क्या ए पीस ऑफ होगा, और इसमें ए हटाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। पीस ऑफ फर्नीचर, क्या पीस ऑफ फर्नीचर, देखो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सही होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ फर्नीचर्स, ये सही है क्या? नहीं सही है दोस्तों। क्या होगा इसका? पीसेस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। कुछ ऐसे नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं क्या? सिंगुलर। एग्जांपल देख लेते हैं। अब बस कुछ नहीं, उछल सुनो सर, ज्यादा नहीं उछल, बस 5 मिनट दे दो। क्या देखने में सिंगुलर होते हैं, प्लूरल लगते हैं सिंगुलर जैसे। देखो हमारा क्या हो गया? फिजिक्स, कैसा है? न्यूज, न्यूज कैसा? यस जुड़ा है, लेकिन ये कैसा है? सिंगुलर है। और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बारे में तुम्हें दोस्तों कुछ बताएंगे हम एक दिन। मैथमेटिक्स है क्या चीज दोस्तों? हम मैथ भी पढ़ाएंगे, अब पॉलिटेक्निक स्टार्ट करने वाले हैं मैथ, ठीक है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ECONO, इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों। एथिक्स, एथिक्स, सिविक्स, सिविक्स। और दोस्तों एक होता है संबंध, संबंध। संबंध एक ऐसा शब्द है जिसके साथ में ए एंड एन प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये कैसा है? इसके साथ क्या प्रयोग होगा? सिर्फ ए का प्रयोग होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट इसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या प्रयोग होगा? ए प्रयोग होगा, वॉवेल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ए आएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं संबंध। ये सब दोस्तों हमारे कैसे हैं? काउंटेबल नाउन है दोस्तों, ठीक है। ये अभी हमारे कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों आपको इतनी बेसिक से पढ़ाएंगे, इतने मस्त पढ़ाएंगे, आपको रटा देंगे। संबंध के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कुछ। देखो अब ये नोट्स, संबंध हमारा क्या होता है? नहीं, पुलिस एक कागज लेकर आती है, आप बोलती है आपको सम्मन आया। सम्मन मतलब होता है न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बुलावा पत्र। क्या? न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बुलावा पत्र, सम्मन्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कहते हैं तुम्हारा सम्मन्स आया, तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। सम्मन्स पत्र। इससे पहले ए का प्रयोग यूज कर सकते, क्योंकि ए का ही क्यों करेंगे दोस्तों? ए का ही इसलिए करेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट है। सम्मन्स का पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। अगर वावेल होता तो क्या होता? एन का प्रयोग करते। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों एक एग्जाम्पल देख, the news is not false। क्या? false। the news is not false, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसमें। देखो दोस्तों, ए समन्स was issued, ठीक है। और देखो ये क्या कह रहा है हमारा? ES जोड़कर, अंत में ES जोड़कर
प्लूरल बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, किसको? अभी सिंगुलर ए लगा है तो कैसा हमारा सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अगर ईएस जोड़ देंगे तो कैसा हो जाए प्लूरल नाउन। सम्मन, फॉर सम्मन्स, 4 5 कुछ भी कर लो, फॉर सम्मन्स, फॉर सम्मन्स। अब ईएस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये नहीं कि यस हटाकर यस जोड़ दें, यस के साथ में यस जोड़ते हैं। वर, अब प्लूरल है तो हमारा सब्जेक्ट कैसा, हमारा नाउन कैसा, प्लूरल है तो क्या होगा? फोर है तो है नहीं, वर लगेगा इश्यूज। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों कुछ हमारी बीमारी होती है, देख लेते हैं इनके कुछ। रेबीज, दोस्तों रेबीज हो गया, मिजल्स हो, ठीक है दोस्तों, मिजल्स हो गया, डायबिटीज, डायबिटीज कौन? डायबिटीज, जर्मन मेजल्स देख लो, और दोस्तों रिकेट्स देख लो, रिकेट्स, क्या? रिकेट्स। देखो दोस्तों हमारे कौन कौन से हो गया? रेबीज हो गया, मिजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, डायबिटीज हो गया, जर्मन मिजल्स हो गया। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हम आपको इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के अब थोड़ा और पढ़ाएंगे आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराएंगे, काफी से काफी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे आपको, जिससे आपका प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, और यदि आपने पिछले के लेक्चर विजिट नहीं किए हैं तो चैनल पर जाकर लेक्चर को विजिट कीजिए। और जय हिंद दोस्तों।